सुना है आपने, राजस्थान में इन दिनों जोरदार सियासी घमासान मचा हुआ है। कुर्सी कुर्सी का खेल चल रहा है। कुर्सी के खेल में कमर कसकर दो खिलाड़ी मैदान में उतरे हुए हैं। एक तो है सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी और महान जादूगर अशोक गहलोत, और दूसरे हैं युवा तुर्क सचिन पायलट, जो अशोक गहलोत की तुलना में सियासत के नौसिखिया खिलाड़ी माने जाते हैं। कुर्सी कुर्सी के इस खेल में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी कमर में कमरपट्टा बांधा हुआ है और दोनों एक दूसरे को पटकनी देने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। खेल लंबा चलेगा या जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, वैसे तो हर खेल के नियम कायदे होते हैं। खिलाड़ी कितना भी धुरंधर क्यों नहीं हो, उसे नियम कायदों का पालन तो करना ही होता है। फिर भी मान लो कोई खिलाड़ी नियम कायदों को ताक पर रख कर जीतने की कोशिश कर लें, तो भैया ऐसा तो नहीं चल सकता, किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। उस पर भी बाज नज़र रखने वाला रेफरी या अंपायर होता है, जो खिलाड़ी को खेल से बाहर भी कर सकता है। खैर, यहाँ आपको सीधे सीधे बता दें कि कुर्सी के इस खेल में खिलाड़ी के रूप में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पहले ही चयन हो चुका था। हमने भी कानाफूसी में कहीं सुना था कि वो कांग्रेस के अंपायर हैं ना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने ये पहले ही तय कर दिया था कि कुर्सी कुर्सी के इस खेल में महान जादूगर अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ देंगे। उनको दिल्ली में बड़ी कुर्सी दी जाएगी, मसलन कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट की। मतलब कि अशोक गहलोत के लिए खुद सोनिया गांधी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गई। अब आप ही बताइए कि सोनिया गांधी का अशोक गहलोत के प्रति कितना डेडिकेशन है। इसे कहते हैं समर्पित भाव। अशोक गहलोत के जिस सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात थी, उस पर सचिन पायलट को बैठाना लगभग तय माना जा रहा था, पर गेम अचानक उल्टा हो गया। जादूगर को लगा होगा कि राजपाट हाथ से निकल जाएगा। आज जो अधिकारी सलाम ठोकते हैं, हो सकता है वे कल मुँह ही मोड़ लें। कुछ नहीं कहा जा सकता, बस यहीं वे गच्चा खा गए और पॉलिटिकल चाल चलनी शुरू कर दी। कुल मिलाकर उन्होंने यह सोचा होगा कि सचिन पायलट किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे और बस खेल आरंभ हो गया। असल में तो खेल नहीं पर खेला शुरू हो गया। विधायकों की मीटिंग बुलाना, फिर अशोक गहलोत समर्थक विधायकों का शांति धारीवाल के घर जाना, वहाँ से डॉक्टर सीपी जोशी के घर जाना और 82 विधायकों का इस्तीफा धर देना। सोनिया गांधी ने जयपुर भेजे अपने दूत अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक नहीं सुनना। मसलन अशोक गहलोत ने कुर्सी कुर्सी खेल के नियम कायदों को ताक पर रख दिया। ऐसी सूरत में रेफरी या अंपायर को फैसला देना ही है। फैसला क्या होगा, अशोक गहलोत मानेंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि नहीं माना तो सचिन पायलट का तो जो होना होगा वो हो जाएगा, पर अशोक गहलोत का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। लगता है वे भारी दुविधा में हैं। कुर्सी कुर्सी के इस खेल में अपने आप को सियासी भंवर में फंसा हुआ मान रहे होंगे, तभी तो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं मानी होगी। मसलन सिर्फ अनुशासन ही नहीं तोड़ा, गांधी परिवार का भरोसा भी तोड़ दिया। अब सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं, सोनिया गांधी व सचिन पायलट भी सियासी भंवर में फंस गए हैं। उनकी स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई है। एक दूसरे को पकड़ कर रखने में खाने का डर और छोड़ने पर भाग निकलने का डर। अब देखना यह है कि इस सांप छछूंदर की स्थिति से कांग्रेस के ये तीनों नेता
कैसे बाहर निकलते हैं। वैसे पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन तक स्थिति में बदलाव के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, यदि अचानक कोई गेम हो जाए तो अलग बात है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए व्यंग्य के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।